सुना हुआ तत्व कानों के द्वारा श्रवण करते करते हृदयस्थ हो गया और जीवन में स्थापित बन हो गया। श्रवण किया कान से और मेरे और आपके आचरण का अंग बन गया। यदि मेरे और आपके आचरण का अंग कोई सुनी हुई बात बन जाती है तो वो जीवन के साथ जुड़ी होती है। हम सब लोग स्नान के बाद किसी पार्टी में जाते समय किसी लौकिक व्यवहार में वस्त्र बदलते हैं, बड़ा स्वाभाविक। लेकिन वस्त्रांतरण हो सकता है यदि किसी व्यक्ति ने किसी सुंदर सिद्धांत को, विचार को, भक्ति के किसी चिंतन को हृदयस्थ करने का प्रयत्न किया और वो आचरण में आ गया तो दुनिया की सब वस्तुएं बदली जाती हैं। मकान बदला जाता है, कार बदली जाती है, कपड़े बदले जाते हैं, पेन बदला जाता है, लेकिन आचरण में आया हुआ विचार बदला नहीं जाता। वो एक साथ इतना हम सब लोगों के साथ जुड़ जाता है जो जीवन के प्रत्येक स्थल पर काम देता है। महात्मा गांधी के जीवन की घटना है कि उनको एक पादरी ने बुलाया और बुलाया अपने चर्च में, कुछ बच्चों के सामने उनका भाषण दिलाया साउथ अफ्रीका में। गांधी जी ने कहा मैं आऊंगा जरूर, तो उसने कहा आप मेरे यहां भोजन भी करें। गांधी जी ने कहा मैं तो निरामिष भोजी हूं, शाकाहारी हूं। तो उनके लिए अलग प्रबंध किया गया। चर्च के बच्चों ने पूछा ये क्या है, अलग से क्या बना रहे हैं? बोले एक बड़ा अच्छा आदमी आ रहा है, बड़ा उसका प्रभाव है, हम सोचते हैं कि तुम लोग भी उनकी बातें सुनो तो तुम्हें लाभ होगा और इसलिए मैंने उनको बुलाया है। और वो व्यक्ति मांसाहारी नहीं, इसलिए उसके लिए शाकाहार की व्यवस्था की जा रही। बच्चों ने पूछा कि अपने देश में तो सभी लोग, अपनी जाति के तो अधिकांश लोग ऐसा सामिष भोजी हैं। उन्होंने कहा नहीं, उनका एक अलग चिंतन है। वो सब्जियों में भी वो ऐसा मानते हैं कि जितने अन्य प्राणी हैं जिनकी हिंसा होती है उससे उनको कष्ट होता है और अपने देह के लिए और जिह्वा के लिए किसी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। और जब वो आए तो गांधी जी ने बातचीत की, बच्चे बड़े प्रभावित हुए। शाकाहार के संबंध में भी उसके क्या गुण हैं ये भी उन्होंने बताया। उसके बाद दूसरे रविवार को भी उसने कहा कि आप आइए, और उस दिन उस पादरी ने अपने धर्म की बहुत अच्छी अच्छी बातें गांधी जी को सुनाई। गांधी जी ने फिर अब चर्च के बच्चों को अपने धर्म की कुछ अच्छी बातें बताई और उसके साथ ही ये भी उनको ज्ञात हुआ कि आदमी जहां तक हो सकता है झूठ नहीं बोलता। अब कठिनाई क्या हुई कि पादरी तो कई वर्षों से प्रवचन कर रहा था और गांधी जी केवल 3 रविवार को गए थे। सब बच्चों ने आपस में विचार किया कि गांधी जी से कहेंगे कि तुम्हारा धर्म बहुत अच्छा है, क्या तुम्हारे धर्म को हम स्वीकार कर सकते हैं? यह बात पादरी को ज्ञात हुई। पादरी ने गांधी को इसलिए बुलाया था कि गांधी को यदि मैं परिवर्तित कर लूं तो एक व्यक्ति के परिवर्तित होने से अनेक लोग मेरे धर्म में आ जाएंगे। लेकिन बड़ी कठिनाई हुई जब बच्चों में विस्परिंग होने लगी, चर्चा होने लगी कि आदमी की बातें कितनी अच्छी, हृदय को कितना छूती हैं, इसलिए इसके धर्म को अपन स्वीकार करें, ये ज्यादा अच्छी बात होगी। जब जाने लगे गांधी तो महात्मा गांधी से पादरी ने कहा कि अब चौथे रविवार को आप आने का कष्ट मत करिएगा, क्योंकि मैंने तो आपको इसलिए बुलाया था कि मैं आपको परिवर्तित कर सकूं, लेकिन बड़ी कठिनाई हुई कि आपके आने से मेरे ही बच्चों के भीतर ज्यादातर लोग विचार करने लगे कि वो आपका धर्म स्वीकार करें। यदि आप और 2-4 रविवार को आए तो हमारा बड़ा नुकसान होने वाला है, इसलिए मैं अपना निमंत्रण वापस लेता हूं। आचरण व्यक्ति को कितना प्रभावित करता है ये देखने की बात, और ये अर्चना का एक अंग है। जब व्यक्ति अपनी वाणी के द्वारा और कानों के द्वारा किसी श्रेष्ठ वस्तु को बार बार जब जब समय मिलता है स्वीकार करता है तो उसके साथ वो जुड़ जाती है।